इम्पोर्टेंस आज के समय में, जबकि एक अनुमान के हिसाब से 2-3 साल में 50% जो रिटेल है वो ऑनलाइन होने वाला है। और अभी कितना ऑनलाइन परचेज हम करते हैं सबको मालूम है। तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से रेटिंग रिव्यूज को कितना वेटेज दिया जाता है? सुप्रिया जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मार्केटिंग का एक ही ज़रिया है, वो है कंज़्यूमर ट्रस्ट पैदा करना। तो ऑफ़लाइन तो ओनली वे हम कंज़्यूमर से बात करते हैं, बाकी कंज़्यूमर्स के रिव्यूज़ के थ्रू। जानने की कोशिश करते हैं रिव्यूज़ के थ्रू। तो ये है इम्पोर्टेंस रिव्यूज़ की। जी बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है रिव्यूज़ का। जी। तो रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो परचेज़ आप करते हैं उसको कई तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। और उस पे जो सबसे तगड़ा जो हथियार है मार्केटर्स के पास, वो यही है कि आपको कोई बताए या आपको कहीं से उस प्रोडक्ट के बारे में सेकंड हैंड जानकारी मिले। और एक तरीके का टेस्टिमोनियल होता है कि वही प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले सकते हो। और इस पर डॉक्टर मोक्ष, आपसे हमारा सवाल ये है, देखिए आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने सारे स्टेक होल्डर्स को, ई कॉमर्स के स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनके साथ बैठक की और एक गाइडलाइन आई थी BIS की 2022 में। अब कह रहे हैं कि उसको मैंडेटरी करेंगे। तो उस गाइडलाइन का जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि अगर आप कोई पेड वहाँ पे रिव्यू डालते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर का रिव्यू डालते हैं तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ये अनिवार्य होगा, पहले अनिवार्य नहीं था, गाइडलाइन थी, अब अनिवार्य होगा। तो इस तरीके के कुछ कदम सरकार उठाने जा रही है। सवाल ये है कि एक कंज्यूमर के लिहाज से रिव्यूज़ जो है वो रोबस्ट हो, स्वस्थ हो और कंज्यूमर के भी पक्ष में हो। क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, रिव्यूज जो है, हम जब कभी किसी की रिव्यू सुनते हैं, हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि भाई किसने कहा है इसको। आमतौर पर अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपको यह रहता है कि यार ये चीज कोई ऑलरेडी इस्तेमाल किया हो तो हमें जाननी चाहिए कि भाई उसका असर क्या था उसके ऊपर, उसका ओपिनियन क्या था, उसको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। अगर हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो उससे यूज किया है, तो हम उस रिव्यू का मायना ज्यादा देते हैं। अब ये ऑनलाइन पोर्टल में क्या है, हम किसी को नहीं जानते। वो जो भी हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक नाम रहता, वो नाम फर्जी है, क्या है हमें नहीं मालूम। बट अब जब BIS ने 2022 में एक रिपोर्ट, एक रिक्वायरमेंट दी है, उसमें संपूर्ण डिटेल्स दी है कि भाई उसकी फला फोटो रहनी चाहिए, ईमेल रहनी चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन रहनी चाहिए, हमें ये जांच मिलनी चाहिए कि आखिर किसने ये रिव्यू दिया है। अब आज की डेट में उसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फेक रिव्यूज का जो क्वांटम है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। और जैसा मैंने कहा है, रिव्यू वही दे सकता है जिसे आप जानते हो। और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल में जो भी है, अभी अमेज़न में आप अगर देखेंगे तो उसको आप एक टैग दिया जाता है कि भाई वेरीफाइड परचेजर। कैसा, ये अमेज़न कभी बोलता नहीं है। हम ये विश्वास रखते हैं कि भाई उसने ऑलरेडी खरीदा होगा, उसने यूज किया होगा, उसका आउटपुट रिव्यू ये है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबा लिख देते हैं। ये लंबा, आज की डेट में AI से कोई चीज लंबा लिखना बड़ी बात नहीं है। पहले लंबा लिखने के लिए सोचना पड़ता है, आज लंबा लिखने के लिए खाली पूछना पड़ता है। आप पूछो, जितना लंबा लिखना हो तो लिख सकते हो। तो बात लंबाई की और बात फोटो की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जो वो रिव्यू लिखा है। इसलिए उस व्यक्ति का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सके कि भैया ये रिव्यू सही है नहीं है। और अगर मुझे तहकीकात करनी है, उसका फोन नंबर है, मैं उसे फोन करके पूछ लूं, भैया सच्ची में होटल ऐसा था या सच्ची में प्रोडक्ट तुमने यूज किया, ये हुआ नहीं हुआ, पूछ सकते हैं। नंबर ही नहीं लग रहा, स्विच ऑफ हो गया, मतलब रिव्यू फेक है, ऐसा हम जान सकते हैं। जी राहुल जी,